मैं इंडिया के बैंगलोर में रहता हूँ और ये एक सच्ची कहानी है जो मेरे साथ तब हुई जब मैं 13 साल का था। एक रात करीब 8 बजे मैं अपने बिस्तर पर मुंह के बल लेटा था। मेरी आंखें बंद थीं। मेरे कानों में हल्का सा म्यूजिक बज रहा था। अचानक मुझे अपने पैर की उंगलियों पर तेज खिंचाव महसूस हुआ। मैं मुड़ा और बिस्तर के कोने की तरफ देखा और तभी मुझे वह दिखा। एक पीला हाथ जो मुश्किल से दिख रहा था, तेजी से बिस्तर के नीचे खिसक गया। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरे पापा होंगे। उन्हें मेरे साथ मजाक करना और कभी-कभी मुझे डराना पसंद था। मैं उठा, दोनों हाथों से गद्दे पर खटखटाया और कहा, "डैड, मुझे पता है कि आप नीचे हैं। मुझे डराओ मत।" जवाब में मुझे बिस्तर के नीचे से दस्तक सुनाई दी। अभी भी थोड़ा हंसते हुए मैंने फिर से खटखटाया, इस बार जोर से। "डैड, बाहर आ जाओ, अभी बाहर आ जाओ।" मैंने पुकारा, लेकिन फिर मुझे दूर बाहर अपने पापा की आवाज सुनाई दी। "क्या हो रहा है?" वह अभी भी बाहर बाट ठीक कर रहा था और बैकयार्ड का इकलौता दरवाजा बहुत दूर था। वह इतनी तेजी से बाहर नहीं जा सकता था। मेरी माँ किचन में खाना बना रही थी और मेरा भाई दूसरे शहर में था। मैं जम गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं कमरे से भाग गया। जब मैंने अपने परिवार को बताने की कोशिश की कि क्या हुआ था, तो किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह शायद मेरा मनगढ़ंत था। लेकिन मुझे पता है कि मैंने क्या देखा था। मैंने बिस्तर के नीचे हाथ हिलते देखा। भले ही यह सिर्फ मेरा मनगढ़ंत था, लेकिन नीचे से जो खटखटाने की आवाज आई, उसका क्या? मैं अब 19 साल का हूं और मुझे अब भी हैरानी होती है कि उस रात बिस्तर के नीचे क्या था। लेकिन सच कहूं तो मुझे खुशी है कि मैंने देखा नहीं। ये तब हुआ जब मैं कॉलेज के पहले साल में था। मैं अपनी पढ़ाई के लिए रिपेयर सिटी चला गया था और उस समय एक हॉस्टल में रह रहा था। एक रात मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने बाहर जाने का फैसला किया। किस्मत से जब मैं घर से आया था तो मैं अपना स्कूटर घर से लाया था, जिससे घूमना फिरना आसान हो गया। हाँ, रात में हॉस्टल से चुपके से निकलना आसान नहीं था, लेकिन मैंने वार्डन के साथ अच्छे रिश्ते बना लिए थे और उस रात उसने हमारी मदद की। शुरू करने के लिए हम 4 लोग थे। मैं, अल्लोरे, जय और अदित्य। हमारी 2 सहेलियां नेहा और सुमिया बाद में हमसे मिलने वाली थीं। उन्हें थोड़ा समय लगा, लेकिन आखिरकार वे उस जगह पहुंच गईं जहां हमने उन्हें बताया था। अब हमारे पास 2 स्कूटर और 6 लोग थे, इसलिए हम अलग हो गए। जय ने नेहा और सुमिया को ड्राइव करने की पेशकश की, जबकि मैंने अल्लोरे और अदिदा के साथ अपना स्कूटर चलाया। जब हम जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो मैंने नेहा से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। वह बस मुस्कुराई और बोली, "बस हमारे पीछे आओ।" सर्दी का मौसम था और हवा में ठंडक की वजह से आधी रात को आराम से गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन हम कामयाब रहे। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान आने लगा कि हम शहर से कितनी दूर हैं। तभी अदितिया ने नेहा से पूछा, "हम कहाँ जा रहे हैं?" नेहा ने जवाब दिया कि वह एक मॉल के बारे में जानती है जो बंद पड़ा था और जिसके बारे में अफवाह थी कि वह हॉन्टेड है। तभी से चीजें अजीब लगने लगीं। हेलो सुनने में अच्छा नहीं लगा। सच कहूं तो मुझे भी नहीं। लेकिन हम इतनी दूर आ चुके थे और मैं रात खराब करने वाला अकेला नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैं मान गया। लेकिन अथेता मेरी तरफ झुका और फुसफुसाया, "सुनुमा को देखो।" मैंने मुड़कर देखा और कुछ तो गड़बड़ थी। उसका चेहरा पीला था और वह बेचैन लग रही थी। मैंने पूछा, "सुमिया, तुम ठीक हो? बीमार लग रही हो?" उसने सिर हिलाया, "नहीं, मैं बीमार नहीं हूं, लेकिन कुछ ठीक नहीं है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हमें वापस लौट जाना चाहिए।" नेहा उस पर चिल्लाई, "चुप हो जाओ, नहीं तो हम तुम्हें यहीं इस जंगल में छोड़ देंगे।" इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, हरोरा ने अचानक मुझसे स्कूटर रोकने को कहा। उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने गाड़ी रोक दी। हमारे पीछे चल रहा जय भी रुक गया। अदेता ने थोड़ा पानी दिया, जबकि वह पास के एक माइलस्टोन पर बैठ गया। हम बातें करने लगे और मॉल खाली होने के कारण सोचने लगे। तभी अचानक सुनमा चीख पड़ी, एक जोर की चीख। इससे हम सब चौंक गए। हर के पानी गले में अटक गया और वह अचानक खड़ा हो गया। सुमिया रोने लगी। मैं दौड़कर उसके पास गया, उसके हाथ पकड़े। "क्या हुआ?" मैंने पूछा।
उसकी आवाज कांप रही थी। हमें अब निकलना होगा, प्लीज। नेहा गुस्से में थी। बच्चों जैसी हरकतें बंद करो, वह चिल्लाई। लेकिन इस बार सुमा ने भी चिल्लाकर जवाब दिया, तुम्हें यह बंद करना होगा। मैं अब और मजाक नहीं कर रही। मुझे बस इतना ही सुनना था। मैंने सुमा को स्कूटर पर बैठने को कहा। हम सब वापस स्कूटर पर चढ़े और शहर की ओर चल पड़े। सफर शांत, टेंशन भरा था। सुमा जैसे बहुत कसकर चिपकी हुई थी। इससे मुझे थोड़ी जलन हुई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन इससे यह भी पता चला कि वह कितनी डरी हुई थी। सुबह करीब 5:30 पर हम एक चाय की दुकान पर रुके। जैसे ही हमने गाड़ी पार्क की, सुमिया दौड़कर एक कुर्सी पर बैठ गई। हम उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, अभी भी हिले हुए थे। मैंने पूछा, अब तुम ठीक हो? तुम्हें पानी या खाना चाहिए? उसने सिर हिलाया, खालीपन से घूरते हुए कहा, नहीं, मुझे बस यहीं बैठने दो। जय पास आया और धीरे से पूछा, तुमने क्या देखा? पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर जैसे उसे याद आ रहा हो, उसका चेहरा फिर से पीला पड़ गया। उसने जो बताया उससे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने कहा कि जैसे ही हम बाहरी जंगल वाले इलाके में घुसे, उसने कुछ या किसी को देखा। पेड़ों के पीछे एक औरत छिपी हुई थी। पहले तो वह ठीक से देख नहीं पाई, क्योंकि हम राइड कर रहे थे। लेकिन जब